रत्नेशपुर नगर के पास एक छोटे से गांव में घिसवा नाम का एक अंधविश्वासी आदमी अपनी पत्नी सोनम और बेटे विक्रम के साथ रहता था। एक दिन घिसवा के दिमाग में पागलपन उठा कि हमारे घर में बहुत दिनों से कोई भी मेहमान नहीं आया है और मेहमान भगवान का रूप होता है। लगता है भगवान मुझसे नाराज हो गए हैं। अब मैं खाना तभी खाऊंगा जब तक घर में कोई मेहमान नहीं आ जाता। अब घिसवा भूखा रहना शुरू कर देता है। आखिर आपको क्या हो गया है? तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? आज तुम्हें पूरे 3 दिन हो गए हैं बगैर खाना खाए। मैं खाना तब तक नहीं खाऊंगा जब तक कि हमारे घर में कोई मेहमान नहीं आ जाता। जाओ तुम किसी मेहमान को बुला के लाओ, मैं खाना खा लूंगा। अब मैं मेहमान कहाँ से बुला कर लाऊं? आखिर पागलपन की भी हद होती है। बेचारी सोनम घिसवा की बात से परेशान होकर सोचने लगती है, हमरे तो सभी मेहमान बहुत दूर दूर रहते हैं। उन्हें आने में करीब 3-4 दिन लगेंगे। जब तक वो आएंगे तब तक ये भूख से मर जाएंगे। एक काम करती हूँ, गांव में किसी के घर मेहमान जरूर आए होंगे, उन्हीं को बुलाकर लेकर आती हूँ। सोनम गांव में मेहमान ढूंढने निकल जाती है। एक घर में उसे 2 मेहमान मिलते हैं। सोनम उस घर के मालिक से कहती है, भाई जी ये दोनों आपके मेहमान हैं? मेरे घर आए हैं तो मेरे ही मेहमान हैं। ये मेरे दूर के मेहमान हैं जो बहुत दिनों बाद मेरे घर आए हैं। लेकिन तुम इनके बारे में मुझसे क्यों पूछ रही हो? दरअसल बात ऐसी है कि मेरे पति ने कसम खाई हुई है, जब तक घर में कोई मेहमान नहीं आ जाता तब तक वो खाना नहीं खाएंगे। 3 दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया है। कृपया करके आप मेरी मदद कीजिए भाई। आप इन मेहमानों को मेरे घर भेज दीजिए, वरना मेरे पति भूख से मर जाएंगे। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेहमान का खाने से भला क्या मतलब है? मैं सब समझ गया हूँ। चलिए बहन, हम तुम्हारे घर चलते हैं। दोनों मेहमान सोनम के साथ उसके घर चले जाते हैं। लो आ गए मेहमान, अब तो खाना खा लो। अरे ये कैसे मेहमान है? ना तो ये कोई मिठाई लाए हैं और ना ही कोई फल लाए हैं, खाली हाथ ही चले आए। ये मेहमान तो बहुत ही कंजूस मालूम होते हैं। तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है। घर आए मेहमान से ऐसे बात करते हैं क्या? ये बेचारे इतनी दूर से चल के आए हैं तुम्हारे लिए। अच्छा ठीक है, अब नाराज मत हो। जा जल्दी से कुछ खाने के लिए ले आ। अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। क्यों भाइयों, तुम भी खाना खाओगे ना मेरे साथ? नहीं, हमें भूख नहीं है, तुम खाना खाओ, हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे चलते हैं? घर आए मेहमान को बगैर खाना खाए नहीं भेजना चाहिए, इसलिए तुम्हें खाना खाना ही होगा। मेहमान सोचते हैं ये कोई पागल आदमी है, अगर हम थोड़ी देर और यहाँ रुके तो ये हमें भी पागल कर देगा। इसलिए वो दोनों मेहमान घिसवा के घर से भाग जाते हैं। उतने में ही सोनम खाना लेकर आती है। अरे मेहमान तो भाग गए, अब इस खाने को कौन खाएगा? क्या मेहमान भाग गए? तुमने उन्हें भागने क्यों दिया? मैं इतनी मेहनत से उन्हें बुला कर लाई थी। मैं तो थक चुकी हूँ। बार बार तुम्हारे लिए मेहमान कहाँ से ढूंढ कर लेकर आऊं? अरे सोनम, मेहमान ढूंढने की चीज थोड़ी है, वो तो खुद चल के आते हैं खुशी खुशी। सोनम सोचने लगती है, इस पागल आदमी का ये पागलपन आखिर कब खत्म होगा? मैं तो इससे परेशान आ चुकी हूँ। सोनम अपनी सहेली कविता के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। ये तो क्या कह रही है सोनम? तू तो बहुत बड़ी परेशानी में फंस चुकी है। तू एक काम कर, घिसवा भाई को हलवाई की दुकान पर भेजकर शक्कर के मेहमान मंगवा ले और फिर तू घिसवा भाई से कह देना ये मेहमान भी सचमुच के मेहमान के बराबर ही हैं। सोनम को शक्कर के मेहमान वाली बात बहुत अच्छी लगती है। सोनम जल्दी से अपने घर जाती है। और अपने पति से कहती है, आप एक काम कीजिए, रामू हलवाई की दुकान से शक्कर के बने मेहमान खरीद लाइए। जब आपको असली मेहमान ना मिले तो आप शक्कर के बने मेहमानों के साथ खाना खा लेना। अरे सोनम, तू तो बड़ी समझदार हो गई है। ये तो तूने बिल्कुल सही बात कही। मैं अभी जाकर रामू हलवाई की दुकान से शक्कर से बने मेहमान लेकर आता हूँ। ला, तू मुझे जल्दी से पैसे दे दे मेहमान खरीदने के लिए। देखो तो सही कैसा जमाना आ गया है, मेहमान भी पैसों से खरीदने पड़ रहे हैं। पहले मेहमानों की लाइन लगी रहती थी, कभी कोई आ रहा है तो कभी कोई आ रहा है। अरे अब तो कोई आने को तैयार ही नहीं है। पहले लोगों के पास समय था, इसलिए जल्दी जल्दी मिलने आ जाया करते थे। अब किसी के पास इतना समय कहाँ है कि किसी के घर मेहमान बनकर जाए। अब तुम जल्दी जाकर शक्कर से बने मेहमान ले आओ।
सोनम घिसवा को शक्कर से बने मेहमान खरीदने के लिए पैसे दे देती है। घिसवा शक्कर से बने मेहमान खरीदने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे सगवा किसान खाना खाता हुआ दिखाई देता है। घिसवा उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। अरे घिसवा भाई, आप आओ खाना खा लो। अरे बड़ा लजीज खाना बना है भाई। अरे मैं क्यों तेरा खाना खाऊं? ना तो मैं तेरा मेहमान हूँ और ना ही तू मेरा मेहमान है। अगर तू मुझे अपना ये लजीज खाना खिलाना चाहता है तो मुझे अपना मेहमान बना ले, या फिर एक काम कर, तू मेरा मेहमान बन जा। मेहमान? अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो घिसवा भाई, हम तो एक दूसरे के पड़ोसी हैं, फिर मेहमान भला कैसे बन सकते हैं? अरे बन सकते हैं, तू मुझे अपना जीजा बना ले, फिर हम दोनों एक दूसरे के मेहमान बन जाएंगे। उसके बाद मैं तेरा लजीज खाना खा लूंगा। घिसवा, तू ये कैसी बेहुदा बातें कर रहा है? कहीं तू पागल तो नहीं हो गया है? एक तो मैं तुझे अपना खाना खिलाने के लिए कह रहा हूँ, ऊपर से तू कह रहा है कि मैं तुझे अपना जीजा बना लूं। रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। सगवा घिसवा की खूब पिटाई करता है। फिर घिसवा वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे सुरेश मिलता है, जो अपने घर में बैठा हुआ खाना खा रहा होता है। घिसवा उसके पास चला जाता है। अरे सुरेश भाई, खाना खा रहे हो, वो भी अकेले अकेले? ऐसा कुछ नहीं है घिसवा भाई, आओ तुम भी खा लो। अभी तुम्हारी भाभी ने गरम गरम खाना बनाया है, और जो मजा गरम खाना खाने में आता है वो ठंडे में नहीं आता। कह तो तुम सही रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारा ये खाना नहीं खा सकता। क्यों भाई, तुम हमारा खाना क्यों नहीं खा सकते? हमारा खाना खाने में तुम्हें कोई परेशानी है? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारा मेहमान नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा ये खाना नहीं खा सकता। अगर तुम चाहते हो कि मैं ये तुम्हारा खाना खाऊं तो एक काम करो, तुम्हें मुझे अपना मेहमान बनाना पड़ेगा। मान ना मान, तू मेरा मेहमान? मैं तुझे अपना मेहमान क्यों बनाऊं? तू मेरा क्या लगता है? ना तो तू मेरा मामा है, ना ही तू मेरा मौसा है, फिर मैं तुझे अपना मेहमान क्यों बनाऊं? तो अब बना ले, ऐसा कर, तू मुझे अपना जीजा बना ले, फिर मैं तेरा मेहमान भी बन जाऊंगा और तेरा ये खाना भी खा लूंगा। घिसवा, ज़बान संभाल के बोल, तू ये क्या बकवास कर रहा है? तू जानता भी है कि तू ये क्या कह रहा है? अरे मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, तू मुझे अपना जीजा बना ले, तभी मैं तेरा खाना खा सकता हूँ। अरे फिर जीजा साला, एक साथ खाना खाएंगे मेहमान बनके। अच्छा, एक तो मैं तुझे अपना खाना खिलाऊं, ऊपर से तुझे जीजा भी बनाऊं। रुक, मैं तुझे अभी अपना जीजा बनाता हूँ। सुरेश घिसवा की खूब पिटाई करता है, जिससे घिसवा के कहीं कहीं से कपड़े फट जाते हैं और चेहरे पर पिटाई के निशान भी पड़ जाते हैं। घिसवा किसी तरह सुरेश के घर से भागकर रामू हलवाई की दुकान पर पहुंच जाता है। अरे रामू भैया, शक्कर से बने मेहमान हैं क्या? हाँ घिसवा भैया, शक्कर से बने मेहमान हैं, लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, ये तुम्हारे चेहरे पे निशान किस चीज के हैं? और तुम्हारे कपड़े भी यार फटे फटे हैं, ऐसा मालूम होता है जैसे किसी ने तुम्हारी खूब पिटाई की है। घिसवा सोचता है, अगर मैंने इसे ये बताया कि सुरेश और सगवा ने मेरी पिटाई की है तो ये मेरा बहुत मजाक बनाएगा। अरे अरे, ऐसी कोई बात नहीं है रामू भाई, भला किसी में इतना दम कि कोई मेरी पिटाई कर सके? वो घर में दरअसल काम चल रहा है, इसलिए फटे हुए कपड़े पहने हैं, कहीं कपड़े गंदे ना हो जाएं। अरे रोज रोज तो कपड़े खरीदे नहीं जाते ना भाई, इसलिए सोच समझकर काम करना पड़ता है। और आप इन सब बातों को छोड़िए ना, लाइए शक्कर से बने मेहमान दीजिए। रामू घिसवा को शक्कर से बने मेहमान दे देता है। घिसवा शक्कर से बने मेहमान लेकर अपने घर पहुंच जाता है। जब सोनम घिसवा के चेहरे पर चोट के निशान और उसके फटे हुए कपड़े देखती है तो वो घबरा जाती है। अरे तुम शक्कर से बने मेहमान लाने गए थे या पिटने के लिए? अरे सोनम, बड़े अजीब लोग रहते हैं इस गांव में, कोई भी किसी को अपना मेहमान बनाने के लिए तैयार ही नहीं है। पहले मुझे सगवा खाना खाता हुआ मिला, वो मुझे खाना खाने के लिए कह रहा था। मैंने कह दिया कि एक काम कर, तू मुझे अपना जीजा बना ले, फिर मैं तेरा मेहमान बन जाऊंगा, उसके बाद मैं तेरा खाना खा लूंगा। लेकिन उसने मेरी बड़ी बुरी तरह से पिटाई कर दी। और फिर उसके बाद मुझे रास्ते में सुरेश मिला, मैंने उसे भी यही बात कही और उसने भी मुझे खूब पीटा। पता नहीं लोगों को मुझे अपना मेहमान बनाने में क्या दिक्कत है। जब तुम लोगों से उल्टी सीधी बात करोगे तो वो तुम्हें पीटेंगे ही ना। जाओ तुम जल्दी से बाजार से सब्जी ले आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। घिसवा बाजार सब्जी लेने चला जाता है। उधर दूसरी तरफ सोनम के भैया और भाभी घिसवा के घर आने की तैयारी कर रहे होते हैं। अरे जल्दी चल, मुझे कल वापस भी आना है। तुम बिना जाने से पहले आने की सोच लेते हो। हम सोनम दीदी के घर कितने दिनों बाद जा रहे हैं, कम से कम 2 दिन तो रुक कर ही आएंगे। हाँ पापा, मैं तो कहता हूँ पूरा 1 हफ्ता रुक कर आएंगे। मैं तो सोनम बुआ के घर खूब दावत खाऊंगा।
अरे अब बातें ही करते रहोगे, जल्दी चलो। सोनम के भाई भाभी चिंटू को लेकर सोनम के घर पहुंच जाते हैं। सोनम अपने भाई भाभी को देखकर बहुत खुश होती है। भैया भाभी, मैं कब से आपको याद कर रही थी, आखिर आज आप दोनों आ ही गए। अरे मैं तो आने के लिए कब से तैयार थी, लेकिन आपके भैया लेकर ही नहीं आते हैं। हम तो पूरे 2 दिन के लिए कह रहे थे, हम तो अब पूरे 2 दिन रहकर जाएंगे। बुआ, 2 दिन नहीं, पूरा 1 हफ्ता रहकर जाएंगे। इतने दिनों बाद जो आए हैं। तू सही कह रहा है चिंटू, आप लोग कितने दिनों बाद आए हो, कम से कम 1 हफ्ता तो रुक कर ही जाना। चलो अब अंदर चलो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। अरे सोनम, चाय नाश्ते का इंतजाम बाद में करती रहना, पहले ये तो बता केसवा भाई कहाँ है? अभी तक दिखे नहीं। वो किसी काम से बाहर गए हैं, बस आते ही होंगे। तुम अंदर बैठकर आराम करो, इतनी दूर से चलकर आए हो। सब अंदर चले जाते हैं। मेहमानों के आने से घर में खुशी का माहौल बन जाता है। लेकिन जब सोनम का बेटा विक्रम सोकर उठता है तो उसकी नजर शक्कर से बने मेहमानों पर जाती है। वो सोनम से पूछता है, मम्मी ये मेहमान कब आए? बेटा ये अभी आए हैं। मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, इनमें से एक मेहमान मैं खा लूं? नहीं अभी मत खा बेटा, तेरे पापा को आने दे, फिर हम सब मिलकर खाएंगे। मजे से ये छोटा वाला मेहमान तू खा लेना और बड़ा वाला मैं खा लूंगी। सोनम और उसका बेटा शक्कर से बने मेहमानों को खाने की बात कर रहे थे, लेकिन कमरे में बैठे सोनम के भैया और भाभी और उनके बेटे चिंटू को ऐसा लगता है कि वो हमें खाने की बात कर रहे हैं, इसलिए वो तीनों बहुत डर जाते हैं। मम्मी ये विक्रम तो मुझे खाने की बात कर रहा है और ये सोनम बुआ तुम्हें खाने की बात कर रही है, मुझे डर लग रहा है। तुम दोनों ही दावत खाने के लिए मर रहे थे कि 1 हफ्ता रुकेंगे, 10 हफ्ता रुकेंगे? ये बात करने का समय नहीं है, जल्दी यहाँ से भागो वरना ये राक्षस हमें खा जाएंगे। तीनों चुपचाप घर से निकलकर भाग जाते हैं। जब घिसवा घर आता है तो सोनम उससे कहती है, तुम इतनी देर कहाँ थे? कब से मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आज चिंटू और भैया भाभी आए हैं। कहाँ है तुम्हारे भैया और भाभी? बाहर बैठक में बैठे हैं। अरे तू पागल है क्या? बैठक में कोई भी नहीं है। सोनम जल्दी से बैठक में जाकर देखती है, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं होता। अभी तो यहीं पर छोड़कर गई थी, एकदम कहाँ चले गए? कहीं भैया भाभी नाराज तो नहीं हो गए? अरे नाराज क्यों होंगे? तूने उनसे कुछ कहा था क्या? मैंने तो उनसे कुछ नहीं कहा, मैं तो उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करने गई थी। तुम जल्दी चलो उन्हें ढूंढने, अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। सोनम और घिसवा मेहमानों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद सोनम को भैया भाभी मिल जाते हैं। अरे भैया रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? ये राक्षस तो हमारा पीछा कर रहे हैं, अब ये हमें नहीं छोड़ेंगे। हे भगवान हमारी मदद कर, इन राक्षसों से हमारा पीछा छुड़ा। मैं मरना नहीं चाहती, जल्दी भागो वरना ये हमें खा जाएंगे। उतने में ही सोनम और घिसवा उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। सोनम के भैया और भाभी डर से कांपने लगते हैं। भैया आप घर से बगैर बताए क्यों आ गए? अब तुम कहाँ जा रहे हो? हमसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे एक बहुत जरूरी काम है, इसलिए मुझे घर जाना होगा। हम फिर कभी आएंगे। भैया तुम अपना जरूरी काम बाद में करते रहना, पहले तुम्हें घर चलना होगा। तुम इतने सालों बाद आए हो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। सोनम की बात सुनकर उसकी भाभी और भी ज्यादा डर जाती है। वो सोचती है अब ये हमें घर ले जाकर खा जाएंगे। मैं आप दोनों के हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, भगवान के वास्ते हमें छोड़ दीजिए, हमें मत खाइए। उसके बदले आपको जितने पैसे चाहिए हम दे देंगे, लेकिन हमें मत खाइए। सोनम मैं तेरा भाई हूँ, तू अपने भाई को कैसे खाने के बारे में सोच सकती है? तू हमें माफ कर दे अगर हमसे कोई गलती हुई है, लेकिन हमें मत खा। ये बात सुनकर सोनम और घिसवा बहुत हैरान होते हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन दोनों को क्या हो गया है। भैया आप कैसी बात कर रहे हैं? हम भला आपको क्यों खाएंगे? भैया आखिर क्या बात है जो तुम हमसे इतना डर रहे हो? सोनम के भैया और भाभी सारी बात बताते हैं। उनकी बात सुनकर सोनम और घिसवा हंसने लगते हैं। अरे भैया मैं और विक्रम आप तीनों को नहीं बल्कि शक्कर से बने मेहमानों को खाने की बात कर रहे थे। पता नहीं इन्हें क्या हो गया है, बगैर मेहमान के खाना ही नहीं खाते हैं। अब रोज रोज तो मेहमान नहीं आते हैं ना, इसलिए मैंने इनसे शक्कर के मेहमान मंगा लिए। देखा आपके पागलपन की वजह से भैया और भाभी का क्या हाल हो गया है। सोनम की बात सुनकर उसके भैया और भाभी खूब हंसते हैं और सोनम के घर पूरे 1 हफ्ते रुक कर जाते हैं। Subscribe!